नमस्कार दोस्तों। आज 30 जुलाई है और आज के द हिंदू के साथ हम हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। ये नहीं है। कोर सेक्टर आउटपुट एक्सपेंड बाय 12.7%, है ना। तो आपको ये देखना है कोर सेक्टर क्या होता है और आउटपुट एक्सपेंड किया तो इसका क्या अर्थ है ना। ये दो चीज़ें देखनी है आपको। और इन दो चीज़ों से आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोर सेक्टर हैं उन कोर सेक्टर में कौन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन पीछे हट रहे हैं, है ना। तो और इसका क्या अर्थ है कि जैसे कोर सेक्टर बहुत ऊपर जा रहे हैं, कुछ कोर सेक्टर नीचे जा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कुछ की डिमांड कम है। तो इसे आप देखेंगे। ICRA ने करा है इसको। और उसके बाद जो हमारा है टीच लॉ मेडिसिन इन रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो लॉ और मेडिसिन की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में करने की बात कही है अमित शाह ने। अब देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि जो दोनों हैं दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। और यदि क्षेत्रीय भाषा में इसका अनुवाद होता है या पढ़ाई होती है तो क्या क्या सामने दिक्कतें आएंगी। इसके बाद है केरला कीन टू रिप्लेस वीट विथ रागी फ्रॉम सेंटर। जो केरला ने कहा है कि हमें जो आप देते हैं मतलब गेहूं, उसके बदले में हमें रागी दीजिए। अब रागी क्या है ना। रागी का मतलब यूज क्या है ये जानते हैं कि आप मोटे अनाज में आता है, पर रागी जो है वो क्यों बाहर हो गया और क्यों अब केरला इसकी डिमांड कर रहा है ना। आपने देखा होगा ये, मे भी ना देखा हो तो आप ज़रूर उसे देखें कि रागी क्या होता है। इसके बाद है वी नीड टू प्रोटेक्ट विसिल ब्लोवर्स, है ना। विसिल ब्लोवर्स आप जानते हैं कि लोकपाल के समय बहुत चर्चा में था। और ये वो लोग हैं जो समाज में कुछ होने वाले बदलावों को या उस तरीके की चीज़ों को जो कि नहीं होना चाहिए, उस तरीके की चीज़ों को रोकते हैं या समाज में होने वाले खराब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, है ना। इसमें RTI एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, है ना। तो ये देखना है। इसके बाद देखना है वन मैन रूल, है ना। ट्यूनीसिया में जो हम लोगों ने कल देखा था कि रेफरेंडम की बात चल रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटेरियनिज्म की यहाँ बात हुई है। ये क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर सारे ताकत आ जाते हैं। संविधान के द्वारा ही, एक संविधान के नियमों के अनुसार ही एक व्यक्ति के अंदर ही इतने ताकत आ जाते हैं कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटेरिज्म कहते हैं और ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो जुडिशरी है उसकी ताकत कम की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ताकत कम की जाती है, मतलब एक प्रकार का तानाशाही सिस्टम होता है। तो इसे आप देखेंगे। इसके बाद है मोदी अनवील्स इंडिया फर्स्ट ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज, है ना। तो बुलियन एक्सचेंज क्या होता है इसे आप जरूर देखेंगे। बुलियन का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो सीखिए, है ना। और इन बुलियन एक्सचेंज में क्या हम बेच सकते हैं या क्या खरीद सकते हैं या किनको मतलब उसमें रखा गया है ना। तो इसे आप पढ़िए और इसका क्या प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यदि ये पहले ही आ जाना चाहिए तो अभी तक आया क्यों नहीं। इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। इसके बाद है जयशंकर पुशेस फॉर चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जानते ही हैं आप, ईरान में है ना। और उसके लिए जो है SCO की मीट हुई है ताशकंद में और उसमें मतलब गए हैं लोग। इंडिया वेलकम एक्सपेंशन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ईरान नेक्स्ट ईयर एंड एक्सटर्नल। तो ईरान को उसमें शामिल किया जा रहा है। तो उसी पे चाबहार पोर्ट हमारा मेन फोकस है क्योंकि हमने काफ़ी पैसे लगाए हैं उसमें, है ना। उसके बाद है राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है टच 21.2% ऑफ टारगेट इन Q1, है ना। ये टारगेट किया जा रहा है कि हम जो राजकोषीय घाटा है वो मतलब क्या बोलते
कम हो। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है इसके बारे में आप जानिए, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट टच 21% एनुअल टारगेट इन द जून क्वार्टर एज अगेंस्ट 18.2%, है ना, इन द ईयर अर्लियर पीरियड है। तो आप 18.2% से बढ़कर 21.2% हो गया है। तो इससे आप देखिए कि इसका राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, है ना। आप ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बता दोगे कि पैसे कम हो जाएंगे, जीडीपी में असर पड़ेगा, बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, है ना, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इसे क्रम में देखिए और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखिए और उसको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करके अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, आज इतना ही है और फिर मिलते हैं कल, ठीक है, अगले अखबार के साथ। और लाइक सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।